नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं करुण कुमार। इस वक्त बड़ी खबर शीना बोरा मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही है। इस केस में तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, शीना बोरा मर्डर केस में तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 5 सितंबर तक के लिए बांद्रा कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। 5 सितंबर तक के लिए बांद्रा कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये पुलिस की कोशिश थी कि रिमांड बढ़ा दी जाए ताकि जो कड़ियां यहां मिस कर रही हैं उसे जोड़ा जा सके। और शीना मर्डर केस के आरोपियों को कोर्ट ने 5 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है, पुलिस रिमांड पर। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा। शीना बोरा हत्या मामले में तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा कोर्ट से तीनों आरोपियों को 5 सितंबर तक के लिए एक बार फिर से पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। यानी कि पुलिस को एक बार फिर से मौका मिल गया है कि जो अपनी जांच वो जहां तक पूरी नहीं कर पाए थे उसके आगे ये जांच पुलिस बढ़ा सकती है। आप देख सकते हैं, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से तीनों आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर एक बार फिर से खार पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर आज बांद्रा कोर्ट में इंद्रायणी मुखर्जी, ड्राइवर श्याम राय के अलावा संजीव खन्ना को भी कोर्ट में पेश किया गया था। तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही थी यहाँ पर। ऐसे में एक बार फिर से तीनों आरोपियों की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। और एक बार फिर से खार पुलिस और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। जो दलीलें दी जा रही है उसके मुताबिक पुलिस ने कहा है कि उनके इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कई चीजें हैं जो बाकी है और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि इंद्रायणी के वकील और संजीव खन्ना के वकील ने ये दलील दी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करीबन पूरी हो चुकी है और इन जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो संजीव खन्ना है और इंद्रायणी है, उन्हें अब जो है वो जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला अलग रखा और कहीं ना कहीं पुलिस के फेवर में ये पूरा फैसला आया है। 5 सितंबर तक के लिए तीनों आरोपियों को जो है वो पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। पंकज मिश्रा बता रहे थे कि किस तरह से 5 सितंबर तक के लिए इन 3 आरोपियों को भेज दिया गया है पुलिस रिमांड में। और पंकज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए पुलिस ने अपनी कौन कौन सी बातें सामने रखी। और खबर यह भी आ रही है कि शीना के मोबाइल की कोई थ्योरी भी पेश की गई है यहाँ। देखिए, साफ तौर पर करुण, पुलिस को यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कोर्ट के सामने रखना था, बहुत सारी ऐसी बातों को कोर्ट के सामने रखना था जिसके बाद एक बार फिर से इन तीनों आरोपियों का रिमांड लेने में पुलिस कामयाब हो पाती है। और पुलिस ने ऐसा ही किया। पुलिस ने कई ऐसी चीजों को यहाँ पर रखा, जैसे कि पुलिस ने यहाँ पर यह दलील दी कि हमारे पास जो है अभी तक संजीव बोरा का जो पासपोर्ट है हमने वो अब तक जब्त नहीं किया है। ये मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक पूरी तरह से जो है वो जितना पुलिस करना चाहती है वो पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही जो दूसरी तरफ की वकील है, जैसे कि संजीव खन्ना के वकील यहाँ पर थे, इंद्रायणी मुखर्जी के वकील जो थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो 80 से 90% जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब पुलिस को रिमांड नहीं दी जाए और इन आरोपियों को जो है वो सीधे सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है फैसला पुलिस के फेवर में जो है वो सुनाया है और 30 सितंबर तक के लिए इन आरोपियों को रिमांड में भेज दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ इमोशनल एंगल भी दिखा। करुण, आपको बता दूं कि विधि मुखर्जी यहाँ पर मौजूद थी। इंद्रायणी मुखर्जी और संजीव खन्ना, इन दोनों की बेटी है विधि मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, जिन्हें अडॉप्ट किया है, वो यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर वो इमोशनल हो गई थी, वो रोने लगी थी अपनी मां को यहाँ पर देखकर। साथ ही जिस तरह से इंद्रायणी मुखर्जी के जो वकील हैं जो यहाँ पर आज कोर्ट में आए, तो उन्होंने ये बात कही कोर्ट के सामने कि इंद्रायणी मुखर्जी को जो है वो मारा जा रहा है, पुलिस उन्हें मारपीट कर रही है, उनसे जबरन जो है वो पूछताछ कर रही है, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा। ऐसे तमाम टॉर्चर के आरोप पुलिस पर लगाया गया है इंद्रायणी मुखर्जी के वकीलों द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जज ने अपना फैसला जो है वो जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी पुलिस को एक बार रिमांड मिलेगी, वही फैसला जज ने दिया और 5 सितंबर तक के लिए इन आरोपियों की रिमांड जो है एक बार फिर से खार पुलिस को मिल गई है। करुण, रिमांड बढ़ा दी गई है, सबकी नजरें इन तीनों आरोपियों पर टिकी हुई थी। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि पेशी के दौरान इन तीनों आरोपियों के हाव भाव किस तरह के थे?
देखिए, पेशी के दौरान भी कहिए या अगर उसके पहले की बात करें, हमने कई बार जो पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल्स होते हैं, जो दूसरे पुलिस सोर्सेस होते हैं, उनसे जानने की कोशिश की, जो लॉकअप के बाहर जो पुलिस कर्मी होते हैं उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि इनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ये लोग इस मामले को शायद बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे, शायद इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है किस तरह से ये मामला जो है बाहर किस तरह से लोगों के बीच में एक बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। हर कोई इस मामले को जानकर जिस तरह से हैरान हो रहा है, इनके लिए ये मामला, इन्हें इस बात की शायद समझ नहीं है और हाव भाव में इनके बहुत ज्यादा डर या बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जिस तरह से हाव भाव की बात आ रही है, तो यही लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद, इनको लग रहा है कि मामला बहुत छोटा है और इसे बहुत आसानी से लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का ये मामला है, शायद आज इन्होंने देख लिया होगा कि किस तरह से बाहर लोगों की भीड़ थी, मीडिया की भीड़ थी, पुलिस की किस तरह से बंदोबस्त यहाँ पर लगाई गई थी। बांद्रा कोर्ट के बाहर इस तरह की भीड़ शायद ही पहले कभी देखी गई होगी, तो इस तरह की भीड़ जो है वो आज दिखाई दी। करुण, मैं आपको एक बार फिर से बांद्रा कोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखा सकता हूं, हमने पहले भी आपको दिखाया था, अभी भी आप देख सकते हैं। भले ही जो आरोपी है वो यहाँ से निकल चुके हैं, आरोपियों के साथ साथ जो उनके परिवार वाले थे वो भी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी किस तरह से बांद्रा कोर्ट के बाहर जो है वो भीड़ है, मीडिया के कैमरे यहाँ पे तमाम लगे हुए हैं। साथ ही स्काई वॉक पर आप देख सकते हैं कैसे लोग अभी भी हैरान है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या शीना बोरा मामले में कोई नया खुलासा हो रहा है, क्या नई जानकारी आ रही है। हर कोई इस मामले को जानना चाहता है, हर कोई हैरान है इस पूरे मामले को देखते हुए। हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है, हर कोई हैरान है कि क्या इस तरह के। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, यहाँ पर उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसीलिए सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। जो भी वहां से गुजरता है ये जानने की कोशिश जरूर करता है कि आखिर इस मामले में अभी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की तमाम अहम खबरों के लिए चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं।